वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कांग्रेसी दिग्गजों को उनके घरों में ही घेरने की तैयारी। महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने और सनातन धर्म के अपमान पर कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा राज्य भर में महिला समूहों के साथ बैठक करेगी। साथ ही हिंदू संतों के कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया ने कहा कि भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति के तहत चौपाल या नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि हम महिलाएं, किसानों, युवाओं के साथ लेकर चौपाल लगाएंगे। इसमें गहलोत सरकार की विफलताओं को बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि राजस्थान में चौपाल कार्यक्रमों की शुरुआत 10 नवंबर से होगी। इनमें लाखों लोगों को प्रधानमंत्री मोदी सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में भी बताया जाएगा। दिल्ली से जयपुर लौटे अशोक गहलोत मलिंगा बैरवा के टिकट कटने पर बोले, मैं सीएम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल 4 दिन के दिल्ली प्रवास के बाद जयपुर लौटे। दिल्ली में टिकट वितरण की प्रक्रिया के बीच सीएम अशोक गहलोत विशेष विमान से दिल्ली से जयपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर और पुखराज पाराशर भी जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमने जो वादे किए वे निभाए और जनता की सभी उम्मीदों पर खरे उतरे। आज कांग्रेस के साथ गारंटियों की चर्चा देश भर में है। पहली बार राजस्थान की योजनाओं की बात उड़ीसा, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी है। हमने इस बार पशुओं के उपचार, दवाइयां फ्री की। आमजन के लिए 25 लाख तक का इलाज फ्री किया। चुनाव से पहले सियासी जंग। राजस्थान में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में खींचतान तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दोनों एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों के समर्थक भी इसी राह पर चल रहे हैं। पिछले कई दिनों से गहलोत बार बार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और आगे भी नहीं छोड़ेगा। गहलोत को उम्मीद है कि उनकी सरकार की योजनाओं के बल पर एक बार फिर से कांग्रेस को बहुमत मिलेगा और वे सीएम रहेंगे। इसी बीच पायलट ने पहली बार गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी के खुद को सीएम घोषित कर देने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनता है। पायलट ने कहा कि सीएम का फैसला निर्वाचित विधायक और कांग्रेस आलाकमान करेगा। भाजपा के बाद अब कांग्रेस में प्रत्याशियों के खिलाफ विद्रोह। राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा के बाद अब घोषित प्रत्याशियों के खिलाफ कांग्रेस में विद्रोह हो गया है। टिकट कटने से नाराज राजगढ़ के विधायक जौहरीलाल मीणा ने कहा, मेरा टिकट बेचा गया है। उन्होंने कहा कि मेरे स्थान पर मांगेलाल मीणा को टिकट पैसे देकर दिया गया। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं ने लिए हैं। मीणा ने समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ने की बात कही। बसेड़ी से टिकट कटने से नाराज विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर बैरवा ने कहा, आयोग को वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। कांग्रेस सरकार में दलितों को दबने की कोशिश की गई। भाजपा का लगातार बढ़ रहा कुनबा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा की कुनबे में विस्तार का दौर लगातार जारी है। पूर्व विधायक दर्शन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ सुभाष मील खंडेला भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। शिवदयाल डांगी आरएलपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर ने सदस्यता ग्रहण करवाई। इसी दौरान भाजपा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी मौजूद रहे। इससे पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योति मिर्धा पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुकी हैं और अब इनके बाद दर्शन सिंह ने भी बीजेपी में एंट्री मार ली है। टिकट कटने के बाद नाराज सचिन पायलट गुट के नेता ने दिया इस्तीफा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस की ओर से जारी सूची में धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा सीट से पार्टी ने वर्तमान विधायक और राज्य एससी आयोग अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट काट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने देर शाम को जारी चौथी सूची में कांग्रेस नेता संजय जाटव को प्रत्याशी घोषित किया है। संजय गत करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज राजौरिया ने शिकस्त दी। टिकट कटने के बाद से सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले खिलाड़ी लाल बैरवा ने राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बैरवा ने टिकट काटने के लिए गहलोत और सचिन के बीच टकराव को जिम्मेदार बताया है। लक्ष्य सिर्फ एक, अगले 5 माह में 8 करोड़ पर्यटक। देश और दुनिया में राजस्थान पर्यटन का डंका। देश और दुनिया में राजस्थान पर्यटन का डंका बज रहा है। पधारो हमारे देश की ललक पांगड़ों में देखते ही बनती है। राजस्थान पर्यटन देश दुनिया में धूम मचाने को तैयार है। अगले 5 महीने राजस्थान पर्यटन की सतरंगी चकाचौंध रहने वाली है।
राजस्थान पर्यटन 4 देशों में अपनी समृद्ध विरासत से दुनिया के लोगों को रूबरू कराएगा। देश में भी 16 अलग अलग इवेंट होंगे, जहां पधारो हमारे देश की स्वर्ण लहरियों से पावनों को न केवल राजस्थान आने का न्योता दिया जाएगा, वरन राजस्थान पर्यटन के पारंपरिक और नवीन उत्पादों से रूबरू कराया जाएगा। लक्ष्य सिर्फ एक, अगले 5 महीने में 8 करोड़ पर्यटक। आरएलपी की दूसरी लिस्ट जारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। 25 नवंबर को राजस्थान चुनाव के लिए वोटिंग होगी। भाजपा की तीसरी लिस्ट के इंतजार के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर सबको चौंका दिया। इस दूसरी सूची में सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने 11 उम्मीदवारों के नामों का खुलासा किया है। इससे पूर्व 28 अक्टूबर को हनुमान बेनीवाल ने 10 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट जारी की थी। इस प्रकार अब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान बीजेपी ने बनाई शक्ति प्रदर्शन की नई रणनीति। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रत्याशियों की ओर से बुधवार से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है। बीजेपी प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त के अनुसार नामांकन करना शुरू कर दिया। कल जयपुर के विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी ने अपना नामांकन भर दिया। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने नामांकन के दौरान अपना शक्ति प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की है। राजस्थान लोकतंत्र का उत्सव बनाने के लिए तैयार है। इसके लिए बीजेपी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। बीजेपी प्रत्याशियों का नामांकन भरवाने के लिए बड़े नेता आएंगे। वे नामांकन रैलियों और सभाओं में शामिल होंगे। बीजेपी की तीसरी लिस्ट से पहले ही भर दिया पर्चा। राजस्थान बीजेपी की तीसरी सूची जारी नहीं हुई है। ऐसे में कोटा लाडपुरा विधानसभा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कल भाजपा से अपना नामांकन दाखिल किया था। हालांकि भाजपा ने अभी तक लाडपुरा सीट पर किसी प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया, लेकिन बिना टिकट की घोषणा हुए, बिना पार्टी सिंबल के यूं ही बीजेपी से नामांकन करना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही मामले पर भवानी सिंह राजावत का कहना है कि वह सर्वे में नंबर 1 चल रहे हैं और इसी के आधार पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है और पार्टी से टिकट अगर मिलता है तो वह अपना सिंबल बाद में दाखिल कर देंगे और अगर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय नामांकन भरेंगे। राजस्थान में गरजे यूपी सीएम योगी, बोले देश की हर समस्या का नाम है कांग्रेस। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो गई है। कल सुबह में प्रत्याशियों के नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही बीजेपी ने प्रचार की भी धुआंधार शुरुआत कर दी। बीजेपी ने इसका आगाज पार्टी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ से किया था। योगी आदित्यनाथ कल राजस्थान के अलवर जिले में तिजारा आए। योगी यहां बीजेपी प्रत्याशी बाबा बालकनाथ को नामांकन भरवाने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और सूबे की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर घेरा। योगी ने देश की सभी समस्याओं की जड़ कांग्रेस को बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं वे कांग्रेस की देन रही हैं। कांग्रेस ने देश को कश्मीर की समस्या दी, धारा 370 की समस्या दी। इसका समाधान प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री ने करके दिखाया है। बसपा ने कांग्रेस और बीजेपी को दिए झटके। राजस्थान में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। धौलपुर जिले के बाड़ी से पूर्व विधायक जसवंत सिंह गुर्जर बसपा में शामिल हो गए हैं। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने जसवंत सिंह गुर्जर को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। जसवंत सिंह गुर्जर बड़ी से भाजपा से विधायक रहे हैं। 2018 में भाजपा के उम्मीदवार भी रहे थे। बाड़ी से बसपा से चुनाव लड़ने की तैयारी है। बसपा बनाएगी प्रत्याशी। बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर सांसद रामजी गौतम हमने दिलाए बसपा की सदस्यता। पार्टी का चुनाव चिन्ह पहनकर किया स्वागत। प्रदेश प्रभारी सुरेश आर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और प्रदेश प्रभारी प्रेम बारूपाल सुमलत सिंह जी, धौलपुर के जिला अध्यक्ष अमर सिंह बांसीवाल रहे मौजूद। अशोक गहलोत के भविष्य का चुनाव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी विधानसभा चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए बुधवार को कहा कि यह कांग्रेस के भविष्य का भी चुनाव है। गहलोत ने पार्टी नेताओं से सभी प्रकार की राजनीति छोड़कर कांग्रेस उम्मीदवारों को चुनाव जिताने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी के नेता चुनाव जीतते हैं तो सरकार बनने पर उन्हें बोर्ड आदि में मौके दिए जाएंगे। गहलोत ने कहा कि टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज नेताओं ने बातचीत कर उन्हें मनाया जाएगा। राज्य में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में जीत का जश्न होगा फीका। वनडे विश्व कप 2023 अपना आधा पड़ाव पार कर चुका है और फैंस के बीच क्रिकेट का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है। इस बार बीसीसीआई ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया है जो फैंस को थोड़ा निराश कर सकता है। बीसीसीआई ने दिल्ली और मुंबई में हवा की गुणवत्ता खराब होने के कारण दोनों बड़े शहरों में विश्व कप के बाकी मैचों के दौरान आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगा दिया है।
खुला भारत का सबसे महंगा मॉल। मुकेश अंबानी के रिलायंस इंडस्ट्रीज ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में भारत का सबसे लग्जरी मॉल जियो वर्ल्ड प्लाजा खोल दिया है। यह मॉल देखने में ही लग्जरी नहीं बल्कि यहाँ मिलने वाली चीजें भी लग्जरी हैं। मॉल में कई ब्रांडों की एक चेन है जिसमें कार्टियर और बुल्गारी जैसे फेमस जूलर्स, लुई विटॉन, डायर और गुच्ची जैसे फैशन हाउस शामिल हैं। इसके अलावा दूसरे कई लग्जरी ब्रांड भी शामिल हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।